वेलकम बैक। देखो हम लोग बात करेंगे EMRS PGT टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के बारे में। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज के लिए एग्जाम हो रहा है, ठीक है। PGT, TGT, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट, तो सबका जो एग्जाम शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है। दिसंबर में ही एग्जाम है। तो हम लोग आज बात करेंगे EMRS PGT एग्जाम का, जो कि 16 दिसंबर को शेड्यूल है, ठीक है, कि आपको 16 दिसंबर को इवनिंग में ये एग्जाम होगा। तो अगर हम लोग आज के डेट से देखें तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है, 10 दिन बच रहा है, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 10 डेज की स्ट्रैटेजी पे, कि हम लोगों का 10 डेज के लिए कैसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि हमारा जो रिटेन एग्जाम है वो आपका OMR पे होगा, ठीक है जी। तो OMR पे एग्जाम होने वाला है और आपको 160 मार्क्स का एग्जाम देना है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। 160 मार्क्स में ये जो 80 है, 80+80 के फॉर्मूला पे होगा ये, जिसमें जो 80 नंबर है ये आपका कह सकते हैं कि इसमें करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोगी वगैरह है, ठीक है। जबकि ये जो 80 नंबर होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे मैं अगर मैथ की बात करूं तो ये आपको मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है। और इधर आपका 80 नंबर जनरल। तो 160 मार्क्स का एग्जाम है, इसी से आपको मेरिट बनना है, ठीक है। इस मेरिट के बाद आपका फिर 40 नंबर का इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो देखो एग्जाम में बताऊंगा काफी अच्छा है, सो अपने अंदर एनर्जी भर लीजिए, ठीक है। सैलरी काफी अच्छी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज बहुत बड़ी आई है EMRS में, तो काफी अच्छा चांस है, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको काफी एडिशनल बेनिफिट भी इसमें मिलता है। सैलरी इसका ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो पहले तो ये जो 80+80 है, ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है। तो ये जो 80 वाला है जनरल जो है आपका, इसमें प्रिपरेशन रहता है और कुछ आप इसमें देख भी रहे होगे, जैसे करंट अफेयर हो गया या जो बेसिक मैथ वगैरह, इसमें भी कुछ रहेगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब आपको पहले से रहता है। हिंदी और इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज है उससे आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। कुछ हल्का ग्रामर होगा तो वहां से भी। तो ओवरऑल ये जो 80 मार्क्स है ना, तो ये जो है हमको ऐसा लगता है कि इसमें आप 60 to 70 नंबर का क्वेश्चन आसानी के साथ कर पाएंगे। तो अब जो हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा वो रहेगा ये 80 नंबर का, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर मैं मैथ की बात करूं तो इस 80 नंबर के लिए आपको सिलेबस को अच्छे से पकड़ करके, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कि तो मैथ का जो सिलेबस आपको दे रखा है PGT के लिए, वो 11th और 12th में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, या जो अभी चल रहा है, जो NCERT का सिलेबस है, ठीक है, वही दे रखा है। ओके, तो 11-12 का NCERT का सिलेबस और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए कमी कहाँ रह जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, प्रैक्टिस तो बहुत सारा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है KVS जो है केंद्रीय विद्यालय समिति, इसका टाइप का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। तो KVS में कैसा क्वेश्चन रहता है, तो वो भी इसी सिलेबस पर रहता है, बस थोड़ा सा क्या है, हल्का सा स्किल्ड रहता है, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले ये देखना है ना कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहता है, कि जो NCERT 11-12 का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो डिफरेंट पोर्शन में यूज होते हैं, लाइक अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, कैलकुलस, ठीक है, तो उनको आपको बहुत अच्छे से पकड़ लेना है। या लीनियर प्रोग्रामिंग है, वेक्टर अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, तो वो सब कुछ 11th और 12th को मिला करके। तो मैं आपको अभी ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 50 और 30 के फॉर्मूला पे आएगा, ठीक है। 50-30 जो है ना, आप कह सकते हैं कि अगर आपका 11-12 काफी अच्छे से देखा हुआ है तो 11-12 के डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से, ठीक है, थोड़ा आप जो है फास्ट वर्क कर पाओगे, कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, ये आप 11th-12 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं आपको, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर किसी का NCERT का क्वेश्चन किया हुआ है 11-12 का और उसमें उसकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, स्पीड अच्छी है, तो वो इसमें काफी अच्छा कुछ ले आएगा। और जो प्लस ये जो 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन है, तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका स्किल्ड रहता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब कि इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन घुमा करके, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा लेकिन उसको थोड़ा सा अप करके आपको पूछता है। आप चूंकि आप देखो आप इसको PGT पे दे रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग को चेकआउट किया जाता है, ठीक है।
तो अगर मैं लेकिन मेरा जो अपना ये है एक्सपीरियंस है, जिनका ये बेसिक अच्छा रहता है ना, और इसमें जो थोड़ा फास्ट हैंड रहते हैं, तो वो स्किल्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जाता है, या कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स को आपस में मर्ज करके पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं रहता। आपने केवीएस का बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें तो अभी हमको मेन जो फोकस करना है इन 10 डेज में, वो 2 चीजों पे फोकस करना है। क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक तो सबसे पहले इन 10 डेज की मैं बात कर लूं, तो सबसे पहले आपको ये 10 डेज, ठीक है, पहला काम आपको ये करना है कि आपको रिवीजन जो है ना, रिवीजन, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली करते रहना है। ठीक है, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से करके रिवाइज करते रहो, सो दैट के क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आते हैं, तो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, और उसमें प्लस आपको ये करना है कि ये जो एनसीईआरटी का जो बेसिक जो सिलेबस है, ठीक है, जिसमें स्पेशली मैं आपको बोलूंगा एक तो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस पे काफी फोकस करना है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये, और प्लस आपको इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये दोनों चीज से जो याद रखो कि क्वेश्चंस आते हैं, और जहां पे कमजोर पड़ता है कोई बच्चा, वो ये 2 पोर्शन है। ठीक है, बाकी अलजेब्रा में मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट या वेक्टर अलजेब्रा ये सब बनने वाला है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो 2D और 3D है, यानी 2D में आपका पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारा कुछ आ गया, और 3D में आपका प्लेन और जो है आपका लाइन, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। तो अब ये जो है 2D प्लस 3D, तो इससे क्वेश्चंस और कैलकुलस से, तो इन दोनों से ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होता है, तो अगर ये दोनों पोर्शन आपका काफी अच्छा रहेगा और आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होगे, और आप अगर अपना बेसिक मजबूत करके जाते हैं, मतलब कोई भी पोर्शन हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर सारा आपका अच्छा रहता है ना, तो थोड़ा सा आप फिर जैसे ही इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते हैं, तो इसके कॉन्फिडेंस से आपको फिर स्किल्ड क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी हो जाता है। तो अभी जो मेनली जो आपको फोकस करना है, वो करना है कि अगर आपने जो भी कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करिए अच्छा से। ठीक है, 11-12 एनसीईआरटी का जो कंटेंट है आपके पास में, ठीक है, या नोट है, या जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप एक बार प्रॉपरली उसको रिवाइज करके जाओ। और देखो, सबसे पहले ना हमको व्हील पावर बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या ना, सेंट्रल एग्जाम जो होता है, केवीएस है या आपका ईआरएमएस है, तो इस सब में अच्छा नहीं करते हैं। उसका एक वजह होता है कि वो फुल्ली कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जैसे अपने स्टेट एग्जाम में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी फुल्ली कंसंट्रेट करता है वो भी अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको कंसंट्रेट करना, सीरियस लेना है। अगर आप सीरियस लेंगे और उसी शेड्यूल से पढ़ेंगे जिस तरीके से आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये 10 डेज हमारे पास में कम नहीं है। ठीक है, इसमें एक सिलेबस बना करके, ठीक है, एक शेड्यूल बना करके पढ़िए, प्रॉपरली रिवीजन कीजिए। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस का भी रिवीजन कीजिए। केवीएस का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो कुछ उसको भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है, डील करते वक्त आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये देखना है ना कि हमको टाइम का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको देखो निगेटिव मार्किंग भी है ना, जैसा कि हमको पता है कि अगर आप 1 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रॉन्ग करते हैं तो आपका क्या होता है, -0.25 मार्क्स आपका कट जाता है। यानी जहां आप 4 क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, इसका मतलब है कि आपको 1 नंबर गया, 1 क्वेश्चन गया। ठीक है, तो इसलिए हमको इस निगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखना है। और मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि हम पढ़ेंगे, मेरा टाइम लेगा, ठीक है, और सिक्योरिटी नहीं है, तो उससे आपको बचना है। अगर उससे आप बच करके पूरा, जब क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लेते हैं ना, लास्ट तक जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में आप भारी क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं, उसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। ठीक है, और आपकी स्पीड भी घट जाती है, आपका फिर जो है मतलब कि जो पकड़ होना चाहिए पेपर पे वो भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में या बीच के बाद जब जो इजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप प्रॉपरली जो है टाइम पे अच्छे से नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि आपको पूरा क्वेश्चन व्यू करना है। ठीक है, व्यू कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, मतलब हम लोग का तरीका क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बस बनाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं टाइम लगेगा, तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़े। और टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मैं 80 क्वेश्चन की बात करूं मैथ की, तो 80 क्वेश्चन हमको सब कुछ देखना है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप सारा क्वेश्चन देख लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा 40 to 50 क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी बनने वाला होता है। और जो 30 थोड़ा स्किल्ड क्वेश्चन होता है, वो या तो आपको फंसाता है, या तो उसी की वजह से आप परेशान होते हैं, या तो वहां पे जो आपकी स्किल लगनी चाहिए वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से लग नहीं पाती है। ठीक है, तो
आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूरा क्वेश्चन व्यू करना है। तो अगर अभी ऐसे आप थोड़ा सा सीरियस लोगे तो ये 10 डेज आपके लिए इनफ है, काफी अच्छा एग्जाम रहेगा। तो एग्जाम का मजा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये पूरा पैटर्न के साथ, निगेटिव मार्किंग के साथ ये देखना चाहते हो कि मेरा क्या मार्क्स आ रहा है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज भी अच्छा रहता है, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है जी, MSc लर्न ऑनेस्टली। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां पे जाकर के ये RMS का टेस्ट सीरीज लगा हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने 3 फुल लेंथ और सारे ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, काफी सारा टेस्ट क्वेश्चन है वहां पे, जहां पे आप जाकर के उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उससे एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर विद द नेगेटिव मार्किंग आप क्या स्कोर कर रही हो ये पता चल जाएगा। तो ये टेस्ट मैंने CBT पे दिया है, बट आपका OMR पे होगा, उससे कोई इशू नहीं है, बट आपका प्रैक्टिस इससे अच्छे से हो जाएगा। तो इस लास्ट 10 डेज को आपको भुनाना है, ठीक है। और NCERT का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलना है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता है कि IIT JEE का भी लेवल काफी अच्छा होता है। तो IIT JEE की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि IIT JEE में जो सिलेबस को फॉलो किया जाता है वो NCERT से काफी बड़ा है, ठीक है। NCERT अभी जो है बिल्कुल समेट दिया गया है और उसी का सिलेबस आपको लगाया गया है इसमें। तो अभी उतना ज्यादा स्किल्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको ये NCERT का कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए प्रॉपरली। और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आप सीरियस लोगे तो ये एक अच्छा एग्जाम है, ठीक है। तो इससे पहले कि टाइम निकल जाए, अभी से आपको लग जाना है और मुझको पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से लगोगे तो डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और आपका फ्यूचर भी इसमें काफी ब्राइट रहेगा, ठीक है। फिर कोई फर्दर रहता है इसके बारे में अपडेट तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।